हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज मृचा, योर लीगल मेंटोर। तो दोस्तों, आरटीआई एक्ट 2005 के जर्नी में हमने सेक्शन 4 तक क्या कर लिया है, कवर कर लिया है। ठीक है, जो कि बात कर रहा था ऑब्लिगेशंस ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज़ के बारे में। ठीक है, तो अगर आपको इनके बारे में जानना है, समझना है, पढ़ना है, या फिर आपको एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट आरटीआई एक्ट के सेक्शंस को पढ़ना है, तो आप क्या कर सकते हैं, एज यूजुअल यू कैन गो टू कॉलेज ट्यूटर प्लेटफॉर्म और वहाँ पे आपको सारी वीडियोज़ जो हैं वो अवेलेबल हैं, आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम जानने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं सेक्शन 5 के बारे में, जो कि बात करता है डेजिग्नेशन के बारे में। किसके डेजिग्नेशन के बारे में बात करता है, तो वो जब हम वीडियो स्टार्ट करेंगे, उसके वीडियो स्टार्ट करने के बाद हम जानेंगे कि किसके डेजिग्नेशन के बारे में आखिरकार सेक्शन 5 जो है वो बात कर रहा है। उसके पहले अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करा करें और कमेंट करके बताएं कि आखिरकार आपको आरटीआई एक्ट में और क्या क्या जानना है। ठीक है, तो चलिए फटाफट से बिना देरी किए करते हैं आज की इस वीडियो को स्टार्ट। दोस्तों, सेक्शन 5 जो है वो बात कर रहा है डेजिग्नेशन ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स। ठीक है, अब आपको कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है, ठीक है, तो आप किसके पास जाएंगे, इन ऑफिसर्स के ही पास जाएंगे। तो इनका भी एक प्रॉपर डेजिग्नेशन तो होना बनता है ना, मतलब कि इनका प्रॉपर अपॉइंटमेंट या सिलेक्शन, या फिर बोल सकते हैं कि इनके पोजीशन की आखिरकार ये कौन सा पोजीशन होल्ड करते हैं, ये भी तो हमें पता होना चाहिए। तो उन्हीं के डेजिग्नेशन के बारे में ये सेक्शन हमें बताता है। तो चलिए जान लेते हैं कि आखिरकार सब सेक्शन 1 कहता क्या है। एवरी पब्लिक अथॉरिटी, ठीक है, जितनी भी पब्लिक अथॉरिटी है, शैल विद इन 100 डेज ऑफ द एनैक्टमेंट ऑफ दिस एक्ट। ठीक है, आरटीआई एक्ट 2005 जो है उसके एनैक्टमेंट के 100 दिन के अंदर अंदर, ठीक है, इनका डेजिग्नेशन होगा। मतलब इन पब्लिक अथॉरिटीज का क्या होगा, डेजिग्नेशन जो है वो किया जाएगा विद इन 100 डेज ऑफ द एनैक्टमेंट ऑफ आरटीआई एक्ट। क्लियर हो गया, इतना क्लियर हो गया। अब क्या डेजिग्नेट किए जाएंगे, डेजिग्नेट एज मेनी ऑफिसर्स एज सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स और स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स। तो इनका जो डेजिग्नेशन है, जो ये अथॉरिटी, जो ये पोजीशन होल्ड करेंगे, उनका क्या नाम होगा, उनको क्या बुलाया जाएगा, कि उनको बोला जाएगा कि ये सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स के तहत आते हैं या फिर स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स के तहत ये आते हैं। ठीक है, हर एक उनके एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में या फिर जो भी उनकी ऑफिसेज होंगे उसमें, ठीक है, ये डेजिग्नेशन उनको मिलेगी। ठीक है, अंडर इट एज मे बी नेसेसरी, ठीक है, जो कि नेसेसरी होगा, जो वो क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे इंफॉर्मेशन उन लोगों को जो कि रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कि जिनको की इंफॉर्मेशन चाहिए इस एक्ट के तहत। क्लियर हो गया, तो ये हमारा सब सेक्शन 1 जो है वो हमें बताता है। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं सबसेक्शन 2 क्या बात कर रहा है। विदाउट प्रीजुडिस टू द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 1। ठीक है, सबसेक्शन 1 में जो दिया गया है उसको बिना इंजरी पहुंचाए या फिर उसको बिना डिस्टर्ब किए, उसको बिना डैमेज किए क्या किया जाएगा, एवरी पब्लिक अथॉरिटी क्या करेंगे, वो डेजिग्नेट करेंगे एक ऑफिसर को। ठीक है, 100 दिन के अंदर अंदर, सेम वही क्राइटेरिया जो हमारे सबसेक्शन 1 में बताया गया है, इस एक्ट के एनैक्टमेंट के अंदर अंदर, एनैक्टमेंट के 100 दिन के अंदर अंदर। ठीक है, सब डिविजनल लेवल पे या फिर अदर जो उनका डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट लेवल होगा उस पे, ठीक है, किस पे, पहले सबसेक्शन 1 में किसकी बात की जा रही है, कि वो सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को डेजिग्नेट करेंगे सेंट्रल लेवल पे, या फिर स्टेट इंफॉर्मेशन पब्लिक ऑफिसर को डेजिग्नेट करेंगे स्टेट लेवल पे। यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, कि एक ऑफिसर डेजिग्नेट किया जाएगा सब डिविजनल लेवल पे और अदर जो सब डिस्ट्रिक्ट लेवल हैं उस पे एज अ सेंट्रल असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर उसका डेजिग्नेशन होगा, या फिर स्टेट असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। ठीक है, क्लियर हो गया। तो सबसेक्शन 1 में हमने देखा सेंट्रल और स्टेट लेवल की बात की जा रही है, सबसेक्शन 2 में किसकी बात की जा रही है, कि वो सब डिविजनल लेवल पे होगा या फिर सब डिस्ट्रिक्ट जो लेवल होगा उसकी बात की जा रही है। इतना क्लियर हो गया। वो अब क्या करेंगे, रिसीव करेंगे एप्लीकेशंस जो कि फॉर इंफॉर्मेशन और अपील्स जो कि इस एक्ट के अंदर जो उनको प्रोवाइड किया गया है, कि वो जो भी इंफॉर्मेशन के लिए जो एप्लीकेशंस इनको आएंगी, इनके पास आएंगी, वो उसको रिसीव करेंगे, और जो भी अपील इनके पास आएंगी वो उसको रिसीव करेंगे इस एक्ट के अंदर और फॉरवर्ड करेंगे
सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को या फिर स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स को या फिर किसी अदर जो सीनियर लेवल पे अगर कोई ऑफिसर है तो उनको भी वो क्या करेंगे, फॉरवर्ड करेंगे ये एप्लीकेशंस या फिर अपील्स, ठीक है, जो कि सब सेक्शन 1 ऑफ द सेक्शन 19 में बताया गया है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये हमारा सब सेक्शन 2 जो है वो हमें बताता है। एकदम क्लियर हो गया, इसमें कोई भी ऐसे बहुत टफ है नहीं। ठीक है, वहाँ पे हमारे सेंट्रल स्टेट लेवल पे बात कर रहे थे, यहाँ पे सब डिविजनल या फिर सब जो डिस्ट्रिक्ट लेवल है उस पे ऑफिसर्स को डेजिग्नेट करने की बात की जा रही। क्लियर हो गया। अब आते हैं उसके प्रोविजन में। अब उसका प्रोविजन क्या कह रहा है, जहाँ पे जो एप्लीकेशन जो फाइल की गई है इंफॉर्मेशन के लिए या फिर जो अपील जो है, ठीक है, दिया गया है सेंट्रल असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को या फिर स्टेट असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को, तो उसके रिस्पॉन्स में ये क्या करेंगे, अगर उनको रिस्पॉन्स देना होगा, ठीक है, तो उनको उस रिस्पॉन्स पे उस टाइम फ्रेम पे वो क्या करेंगे, उनको 5 दिन जो है वो एडिशनल उनको मिलेगा। ठीक है, जो कि हमारे सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 7 में बताया गया है कि 30 दिन के अंदर ठीक है उनको रिस्पॉन्स करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो अब इनको क्या किया जा रहा है, 5 दिन जो है वो एडिशनल जो है वो दिया जा रहा है इनको, किसको, असिस्टेंट जो स्टेट असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर होगा या फिर सेंट्रल असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर होगा, ठीक है, उनको रिस्पॉन्स अगर देना होगा तो उनको जो 5 डेज जो है वो एडिशनल उनके टाइम फ्रेम में मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है ना, अ पीरियड ऑफ 5 डेज शैल बी एडेड इन कंप्यूटिंग द पीरियड फॉर रिस्पॉन्स, जो कि स्पेसिफाई किया गया है सब सेक्शन 1 ऑफ द सेक्शन 7। क्लियर हो गया, ये हमारा प्रोविजो बात करता है। अब आते हैं सब सेक्शन 3 में। सब सेक्शन 3 क्या बात कर रहा है, जितने भी सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर होंगे या स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर होंगे, वो क्या करेंगे, उनका काम क्या होगा, वो डील करेंगे रिक्वेस्ट जो कि उनके पास आई हुई है लोगों से, जो कि किसके रिगार्डिंग है कि उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए, और रीजनेबल तरीके से वो असिस्टेंट भी उन लोगों को प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं तो ये नहीं उनको डांट दे अगर उनको कुछ नहीं आ रहा है, या फिर उनको अगर कुछ डाउट है तो उनको रीजनेबल असिस्टेंट भी वो प्रोवाइड करेंगे उन पर्सन्स को जो कि इन्फॉर्मेशन इन ऑफिसर से मांग रहे हैं। ठीक है, अब क्या सेंट्रल पब्लिक सबसेक्शन 4 क्या बात कर रहे हैं, जो सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है, मतलब कि इसको हम CPIO भी बोल सकते हैं और स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को SPIO भी बोल सकते हैं। ठीक है, वो क्या कर सकते हैं, असिस्टेंट्स जो है वो सीख कर सकते हैं, मतलब उनको भी अगर ऐसा लगता है, ऐसा दरकार होता है या ज़रूरत पड़ती है कि हमको भी अब किसी की मदद की ज़रूरत है, असिस्टेंस चाहिए, तो वो किसी भी ऐसे ऑफिसर के किसी अदर ऑफिसर का भी असिस्टेंस ले सकते हैं। ही और शी कंसिडर्ड एज, जैसे कि उनको ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि नेसेसरी लगता है फॉर द प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ हीज और हर ड्यूटीज़। ठीक है, जैसे कि अगर उनका जो ड्यूटी है अगर वो प्रॉपर तरीके से डिस्चार्ज वो नहीं कर पा रहे वो अपना ड्यूटी अच्छे तरीके से, वो तो फिर अदर जो ऑफिसर्स हैं उनसे भी वो असिस्टेंस ले सकते हैं उस पर। ठीक है, मदद ले सकते हैं जिससे कि वो प्रॉपर तरीके से वो अपना ड्यूटीज़ जो है वो निभा पाए। ठीक है, तो ये हमारा सबसेक्शन 4 जो है वो बात करते हैं। क्लियर हो गया, इसमें कुछ बहुत हार्ड तो था ही नहीं सेक्शन 5 में, ये बहुत ही इजी है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो को दोस्तों यहीं रोकते हैं। ठीक है, यहीं पे एंड करते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, उन दोस्तों के साथ स्पेशली जिनको कि इन वीडियोज़ की है ज़रूरत, जो कि अपने एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से ऐसे वीडियोज़ ढूंढ रहे हैं सब्जेक्ट वाइज। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम अपने अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। Thank you.